नमस्कार दर्शक बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक आवाज में स्वागत वंदन अभिनंदन है। जैसा कि गणतंत्र दिवस के दिन हमने एक वीडियो श्री गणेश जी की वंदना करते हुए अपने चैनल का शुभारंभ किया था, और आज मैं एक दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं, और इस विषय पर लेकर के आया हूं। यह समाज से जुड़ा हुआ मामला है कि समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व, शरारती तत्व के लोग होते हैं और अचानक किसी बात पर उग्र हो जाते हैं, और जिसका नतीजा मारपीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, झगड़ा फसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, विवाद हो जाता है। तो ऐसी दशा में हमें स्थानीय कोतवाली या स्थानीय थाने का सहारा लेना पड़ता है। और यदि आप किसी थाने का सहारा लेना चाहते हैं और शिकायती प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं, तो मैं आपको ये तरकीब और ये तरीका बता रहा हूं। इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र देंगे तो बिल्कुल हर तरीके से कानून के दृष्टिगत वह शिकायती पत्र कानून में परिवर्तित होकर के जिस तरीके का अपराध किया गया है, जिस तरीके का कृत्य किया गया है, उस तरीके की कानूनों की बाध्यता से ओतप्रोत होकर के उस दोषी व्यक्ति को सजा दिलाने का कार्य अवश्य करेगा। आ जाइए विषय पर। जैसा कि देखिए लिखा गया, थाना कोतवाली स्तर पर शिकायत पत्र में अपराध साबित करने के लिए, अब यहां देखिए इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि चाहे थाना हो आपके करीबी, चाहे स्थानीय कोतवाली हो, और अगर उस थाने और उस कोतवाली स्तर पर कोई शिकायती प्रार्थना पत्र देना चाहते हैं तो शिकायती पत्र ऐसा हो जिसमें अपराध किया हुआ साबित हो, इस तरीके का प्रार्थना पत्र चाहिए। और देखिए हमने यहां प्रारूप बनाया है, जैसे कि यहां लिखा गया सेवा में थाना प्रभारी महोदय। अब स्थान का नाम लिख दीजिएगा, जहां पर आपका थाना है, कोतवाली है, उस स्थान का नाम यहां लिख दीजिए। और साथ ही साथ किस जिले के अंतर्गत वह थाना वह कोतवाली आ रहा है उसका नाम उल्लेख करें, और साथ ही साथ किस प्रांत में है वह। जैसे कि उत्तर प्रदेश के वासी हैं तो उत्तर प्रदेश यहां लिख दे, और मौका मिले यदि आप पिन नंबर जानते हैं तो पिन नंबर का भी यहां उल्लेख कर दें। अब विषय देख लीजिए, यहां लिखा गया विषय जरूर, विषय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। विषय में जरूर उस प्रकार की घटना का उल्लेख होना चाहिए जिस तरीके की घटना अन्य लोगों के द्वारा कारित की गई है। जैसे देख लीजिए यहां लिखा गया जिस प्रकार की घटना हुई है उसका उल्लेख, मतलब जहां पर जिस तरीके की घटना कारित की गई है उसका उस विषय शब्द लिख करके उसमें वर्णन जरूर करिएगा, उल्लेख करिएगा जरूर, क्योंकि जो भी अधिकारी आपके प्रार्थना पत्र को देखेगा उस विषय को पहले वह पढ़ेगा। अब इसके बाद आ जाइए घटना का विवरण। घटना का विवरण यहां देखिए लिखा गया का विवरण, घटना कब हुई, घटना का जो समय हुआ है वह कब हुआ है, और उसका दिनांक और समय जरूर लिखें। घटना कब कारित हुई उसका दिनांक और समय जरूर लिखें, और घटना कहां हुई, घटना किस जगह हुई, उस स्थान का नाम, और घटना कैसे हुई, मतलब घटना किस तरीके से हुई, घटना की शुरुआत कैसे हुई, उसका पूरा उल्लेख आप करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से उसका वर्णन करेंगे। और
इतना होने के बाद अब यहां देखिए लिखा गया हेडिंग के तौर पर, घटना में शामिल व्यक्तियों की जानकारी। घटना कारित करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की जानकारी चाहिए। जैसे कि लिखा गया, यदि ज्ञात हो, यदि आपको मालूम हो रहा है कि जो भी घटना कारित करने वाला व्यक्ति अर्थात जो आरोपी है या जो अपराधी है, उसका यदि आप नाम जानते हैं, पता जानते हैं, वह अन्य कोई पहचान जानते हैं उसकी, तो उसका विवरण जरूर उस शिकायती प्रार्थना पत्र में लिखे। और साथ ही विवरण, यदि कोई गवाह हो तो उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। कहने का मतलब यह है कि जो घटना कारित की गई जिन व्यक्तियों के द्वारा, यदि आप जानते हैं उसका नाम, तो उस शिकायती प्रार्थना पत्र में लिखें। और साथ ही साथ पूरी घटनाक्रम का विवरण देना चाहिए उसमें। और यदि कोई गवाह हो, वहां उस घटना को देखा हो, जो आपके उस घटना में, घटना की बातों को किसी न्यायालय में या किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी के समक्ष वह बात बता सकता है, तो गवाह के तौर पर उसका भी नाम उसमें उल्लिखित करें। और साथ ही अब देख लीजिए इधर, अब इसके बाद अपराध का प्रकार। अपराध का प्रकार मतलब अपराध किस तरीके का किया गया है, किस तरीके की घटना कारित की गई है। जैसे यहां लिखा गया, किस प्रकार का अपराध किया गया है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी या हमला या किसी बालिका या किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है, उसका उल्लेख करें। और साथ ही सबूत और दस्तावेज, अर्थात जो भी साक्ष्य वहां हैं या उस तरीके के जो भी साक्ष्य आप उस घटना करने के समय जो भी साक्ष्य आपके समक्ष हो, तो उसका भी उल्लेख करें। जैसे कि चोरी हुई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई किसी प्रकार की कोई चोरी हुई, तो उस वस्तु की जानकारी उस प्रार्थना पत्र में, शिकायती पत्र में लिखे। और साथ ही साथ क्षतिग्रस्त जो भी संपत्ति है, चल अचल जो भी संपत्ति है, उसका भी उल्लेख उस शिकायती प्रार्थना पत्र में करें। और साथ ही चिकित्सा रिपोर्ट आदि, अगर कोई चिकित्सा रिपोर्ट संबंधी कुछ बातें हैं तो उसका भी उस शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लेख करें। और इसके बाद आ जाइए क्षति या हानि, जैसे कि आपकी मानसिक आर्थिक जो भी क्षति हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, तो उसका भी उल्लेख करना है। जैसे कि देख लीजिए यहां शारीरिक, मानसिक, चाहे शारीरिक क्षति हुई है, चाहे किसी तरीके से आपके शरीर पर हमला करके उस अंग को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया गया है, उस अंग को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका। और साथ ही साथ आर्थिक नुकसान, आर्थिक नुकसान उस घटना के कारित करने से जो हुआ है उसका भी उल्लेख लिखें। और साथ ही अब यहां देखिए नुकसान का अनुमानित मूल्य, नुकसान कितने का हुआ है लगभग, उसका आकलन करके उस शिकायती प्रार्थना पत्र में उसका भी उल्लेख करें। और आखिर में देखिए इसके बाद प्रेयर आपको करना है। किससे करना है? उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रशासन के जो भी अधिकारी, चाहे कोतवाली प्रभारी हो महोदय हो और चाहे थाना प्रभारी महोदय हो, तो यहाँ प्रेयर में इस तरीके से लिखा जाता है, अतः थाना प्रभारी महोदय
उपर्युक्त मतलब जो ऊपर बातें कही गई हैं, मामले की निष्पक्ष जांच करके सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये जरूर लिखा जाना चाहिए। सीआरपीसी 154(1) सीआरपीसी 154(1) के तहत ही प्रथम सूचना रिपोर्ट स्थानीय कोतवाली या थाने पर दी जाती है कि धारा के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध न्याय संगत कार्यवाही करने की कृपा करें। इस तरीके से आप प्रेयर कर देंगे। उसमें यह लिखेंगे कि स्थानीय या अतः थाना प्रभारी महोदय उपर्युक्त मामले की निष्पक्ष जांच करके सीआरपीसी 154(1) की धारा के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध न्याय संगत कार्यवाही करने की कृपा करें। इसके बाद यहाँ दिनांक लिख दीजिएगा, जिस दिन भी आप वह घटना कारित की गई आपके सामने या आपके द्वारा आपके ऊपर करी गई है, उस दिन का दिनांक लिखें। और साथ ही साथ आप शिकायतकर्ता हैं तो शिकायतकर्ता इस तरीके से हेडिंग लिख करके अपना नाम लिखें और साथ ही अपने पिता का नाम लिखें, पुत्र श्री, और पता लिख दें। पता में पूरा पता लिखा जाता है, पूरा पता लिख करके और इसके बाद मोबाइल नंबर जरूर लिखें। जब इस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातों को शिकायती पत्र के माध्यम से सुना जाएगा। और बाय द वे यदि नहीं सुना जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय के समक्ष जाकर के अपनी बातों को रख करके अंतरिम राहत के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल सामाजिक आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट अवश्य जरूर करें, ताकि आपके समक्ष इससे अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो लाएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।